नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बहुत ही छोटी वीडियो में आप सभी के बीच में लाए हैं धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं का संग्रह और उसकी प्रमुख रचना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला तो है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह जो इसका होता है, पहला ठंडा लोहा 1952 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब होता है? 1952 ईस्वी में। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में। 7 गीत वर्ष 1959 में। 7 गीत वर्ष 1959 में कब होता है? 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी में। कनुप्रिय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रबंध काव्य 1959 में। कनुप्रिय प्रबंध काव्य 1959 ईस्वी में किसके है? धर्मवीर भारती का। सपना अभी भी 1993 ईस्वी में। सपना अभी भी 1993 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपना अभी भी 1993 ईस्वी में। आद्यंत 1999 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आद्यंत 1999 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आद्यंत, ठीक है। मेरी वाणी गेरिक वासना 1999 ईस्वी में। मेरी वाणी गेरिक वासना 1999 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कहानी संग्रह में अगर देखा जाए तो मुर्दों का गांव 1946 में कब होता है? मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी में किसका है? धर्मवीर भारती का। 1946 ईस्वी में मुर्दों का गांव। दूसरा आता है स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1949 में क्या? स्वर्ग और पृथ्वी। तीसरा कहता है चांद और टूटे हुए लोग। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। क्या? चांद और टूटे हुए लोग कब? 1955 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। चौथा कहता है बंद गली का आखिरी मकान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोनों किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि या तो प्रकाशन वर्ष या फिर ये किनकी रचना है, ठीक है। बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांस की कलम से 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है। धर्मवीर भारती के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गीत काव्य में अगर देखा जाए, गीत काव्य में अंधा युग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1954 ईस्वी में कब होता है? 1954 ईस्वी में गीत काव्य है, ठीक है। गीति काव्य नाटक के रूप में है अंधा युग 1954 में। उपन्यास में देखा जाए तो कहता है कि गुनाहों का देवता 1949 में। कब? गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 कब? 1949 में, है ना। गुनाहों का देवता कब देखे थे? 1949 में, 1949 में, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी में। और 11 सपनों का देश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निबंध इनमें कहता है कि ठेले पर हिमालय 1958 में। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्यंती 1969 में। पश्यंती 1969 ईस्वी में कब होता है? 1969 ईस्वी में पश्यंती। कहानी और अकहानी अनकहानी 1970 में, क्या कहता है? कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी में। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। शब्दिता 1997 ईस्वी में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। शब्दिता किसकी रचना है, ठीक है। ये मिलान के लिए आता है या प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है। शब्दिता 1997 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रिपोर्टाज में अगर इनका देखा जाए, कहता है युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी में। क्या है? युद्ध यात्रा 1972 ईस्वी में। मुक्ति क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1973 ईस्वी में किसका है? धर्मवीर भारती का। आलोचना में देखा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 में। प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 में। कब? प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949 ईस्वी में। मानव मूल्य और साहित्य, ये क्वेश्चन पूछा ही गया था। मानव मूल्य और साहित्य किसका? धर्मवीर भारती का। मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकांकी संग्रह देखा जाए तो नदी प्यासी थी 1954 में। क्या? नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी में, कब होता है? नदी प्यासी थी 1954 में। शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य 1968 में। शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य 1968 में। यात्रा साहित्य और यात्रा चक्र 1994 ईस्वी में। यात्रा साहित्य और यात्रा चक्र 1994 ईस्वी में। पत्र संकलन अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 ईस्वी में। साक्षात्कार धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1998 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुवाद में अगर देखा जाए तो ऑस्कर वाइल्ड ऑफ कहानी 1940 ईस्वी में प्रकाशित होता है। देशांतर 21 देशों का आधुनिकीकरण किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देशांतर, ठीक है। 1960 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हम सभी का छोटी सी वीडियो, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की रिवीजन की दृष्टि से, इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे। मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नई और बेहतर वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मोटिवेशनल मिलने के साथ साथ और भी बेहतर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।